नमस्कार कक्षा 9वीं वाले छात्र, अपना इंग्लिश विषय का अगस्त मंथ का टेस्ट पेपर देख लीजिएगा। आपको इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस टेस्ट पेपर का पूर्णांक 20 अंकों का होने वाला है, समय 1 घंटे। तो आप सभी इस टेस्ट पेपर के क्वेश्चन देख लीजिएगा। आपका पहला क्वेश्चन दिया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। तो ये आपके टेस्ट में 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इन क्वेश्चनों के उत्तर आपको, इन क्वेश्चनों के आंसर आपको 30 शब्दों में देना होगा, 30 वर्ड में देना होगा। आपको यहाँ पर 7 क्वेश्चन दिए, 7 में से आपको 5 क्वेश्चन के जवाब आंसर देना है। तो आपका पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। तो इसका आंसर आपको बता देंगे। दूसरा देख लीजिएगा, व्हाट इज ए टेली बुक। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। और तीसरा क्वेश्चन आपका, द रोड नॉट टेकन, जो हमारी पोइम है उससे लिया गया है, तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सभी के आंसर आपको बता देते हैं। अच्छे से अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो हमारे 7 क्वेश्चन है, उनके आंसर आप सबसे पहले देख लीजिएगा। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन पूछेगा था, ठीक है, इसका आंसर आपको दिया हुआ है, लिख लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में। और इसके साथ ही आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर दिया है, ठीक है। दूसरे के बाद आप सभी को तीसरे क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, तो लिख लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में। तीसरे के बाद आपको यहाँ पर चौथे क्वेश्चन का आंसर दिया है, ठीक है, तो इसको भी लिख लीजिएगा। और पांचवी क्वेश्चन का आंसर आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसको भी आप लिख लीजिएगा। पांचवी की बाद आपको यहाँ पर छठे क्वेश्चन का आंसर दिया, छठे की बाद आपको सातवें क्वेश्चन का आंसर दिया है, ठीक है। लिख लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में और याद कर लीजिएगा। अब हम चलते अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 देख लीजिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आपको खाली स्थान की पूर्ति करके लिखना होगा, जो आपके टेस्ट में 3 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है, होनेस्टी इज खालिस्तान बेस्ट पॉलिसी, तो इसमें आपको लिखना होगा द बेस्ट पॉलिसी। और दूसरा आपका दिया है, ही इज खालिस्तान इंजीनियर, तो इसमें आपको लिखना होगा अन, क्या लिखना है, इसमें आपको अन लिखना होगा, ठीक है। और तीसरा आपका दिया, तीसरे में आपको लिखना होगा ए आपको लिखना है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा, जिसमें डू अस डायरेक्टेड करना है, मतलब निर्देश के अनुसार इन क्वेश्चनों के जवाब आपको देना होगा, जो आपके टेस्ट में 3 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो पहला देख लीजिएगा, पहले में आपको इसको सही जमा के लिखना होगा, तो इसका आंसर आप लिख लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा, कैन यू सिंग ए सॉन्ग, ठीक है, इसका आंसर आपको लिखना होगा पहले का। और इसके साथ आपका दूसरा देख लीजिएगा, चिल्ड्रन आर प्लाइंग इन द पार्क, तो इस सेंटेंस को आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदलना होगा, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो आप सभी छात्र इसका आंसर आप लिख लीजिएगा। तो दूसरे में आपको लिखना होगा, चिल्ड्रन have been playing in the पार्क, ये आपको लिखना होगा इसका आंसर, ठीक है। तो वापस से बता देता हूं, चिल्ड्रन हैव बीन प्लाइंग इन द पार्क, तो ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। तीसरे क्वेश्चन में क्या करना, आपको इस सेंटेंस को नेगेटिव में बदलना होगा, तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा, सिमरन डज नॉट नो द आंसर टू द क्वेश्चंस, ये आपको लिखना होगा इसका आंसर, ठीक है, लिख लीजिएगा।
और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है आपको, तो इस क्वेश्चन में आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। किसकी लिखना है, इसमें आपको लीव मतलब छुट्टी की आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा अपने प्रिंसिपल को 4 दिन की छुट्टी के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर भी आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर आंसर आप देख लीजिएगा। सबसे पहले आप सभी क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहले में आपको द लगाना होगा, दूसरे में आपको अन और तीसरे में आपको ए लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देख लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा कैन यू सिंग ए सॉन्ग और दूसरे में आपको लिखना होगा चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क और तीसरे का आंसर आपको दिया हुआ है, ठीक है। लिख लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में। अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देख लीजिएगा, जिसमें आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा छुट्टी की। तो इस प्रकार से आपको लिखना है टू द प्रिंसिपल, जो भी आपके स्कूल का नाम है वो आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। और इसके साथ ही नीचे हम आएंगे तो यहाँ पर देख लीजिएगा, नीचे आपको अपना नाम यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। जो भी आपका नाम है वो आपको लिख देना है और डेट जिस तारीख को आपका टेस्ट पेपर होने वाला है वो डेट आपको यहाँ पर लिख देना है। तो इस प्रकार से हमने आपको इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।